हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का पेपर मैंने आपके लिए सेट किया था। आज मैंने आपके लिए साइंस 2 का पेपर सेट किया है। 40 मार्क्स के लिए है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 2 आवर्स आपको मिलेंगे, तो ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिएगा इसको भी। आइए पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और लास्ट में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पता करना है कौन सा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, बॉडी ब्रेक्स अप इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लीव अ न्यू इंडिविजुअल। दिस इज डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसको? अगेन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक करेक्ट है। थर्ड वन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। क्या होगा? Then fourth question, the spindle fibers start appearing from dash stage of karyokinesis. क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कोई एक करेक्ट है। फिफ्थ वन, salts which can be used as supplement of calcium and iron are obtained from। कहाँ से मिल सकता है हमें कैल्शियम एंड आयन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक करेक्ट है। अब स्टार्ट होता है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। अगेन यहाँ पर भी आपको ये 5 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप हैं। देखो, पहले आपको पूछा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है। टू टेक सेल्फी ऑन रोड इज द इन्विटेशन ऑफ एक्सीडेंट। तो ये क्या है? क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है ना, अगर आप रोड पे सेल्फी लेते हो तो ये एक्सीडेंट को इन्विटेशन है। तो अब लिखो ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड वन आपको पूछा गया है, राइट द करेक्ट कोरिलेशन। इंसुलिन अगर डायबिटीज से रिलेटेड है तो इंटरफेरन किससे रिलेटेड होगा? लिखिए यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा गया है, ड्राइंग, सॉल्ट, कुकिंग, सोकिंग विथ शुगर। क्या होगा इसका आंसर? ये ऑड मैन आउट है। फोर्थ वन में आपको पूछा जा रहा है कि बैट किस क्लास से बिलोंग करता है। तो आपने किया होगा तो आपको पता होगा, रेप्टिलिया है, मेमेलिया है, एम्फीबिया है, क्या होगा? लिखो यहाँ पर। फिफ्थ वाले में आपको फंक्शंस बताना है टेस्टिस के। तो यहाँ पर आपके 5 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन 2A, गिव साइंटिफिक रीजन। एनी 2 अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स के लिए, मतलब ईच कंटेनिंग 2 मार्क्स। फर्स्ट वन आपको पूछा जा रहा है, इंडियंस शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। क्या है इसका रीजन? आपको देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्ड वन पूछा जा रहा है, फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये आउट ऑफ 3 आपको कोई 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जब मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर मैं तीनों के आंसर्स प्रोवाइड करूंगा, तो आप सोल्यूशन भी प्रॉपरली देखिएगा। सेकंड बी में आपको पूछा जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3, 6 मार्क्स। यहाँ पर भी ये 2 मार्क्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर 3 अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट वन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। फोर्थ क्वेश्चन में 4 वेज बताने हैं जिससे आप स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको बेनिफिट्स बताना है मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल एंड डीजल। क्या इसका बेनिफिट है जब हम पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल को मिक्स करते हैं? तो कोई 3 अटेम्प्ट करना है 6 मार्क्स के लिए। इसके बाद मेन क्वेश्चन 3 स्टार्ट होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है एनी 5, 15 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए बी सी। व्हाट विल यू डू, व्हाई। तो पहला है, चिल्ड्रन का अगर बिहेवियर एडिक्टेड हो जाता है टोबैको से तो आप क्या करेंगे। अगर आपका फ्रेंड डेवलप हो गया है ऐसी हॉबी में जिसको सेल्फीज कहते हैं, यानी कहीं पर भी सेल्फी लेना, ऐसी अगर हॉबी डेवलप हो गई है आपके फ्रेंड की, तो आप क्या करोगे, किस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे, या आपके पास क्या सोल्यूशन है, ये प्रोवाइड करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, अगर आपकी सिस्टर इनकम्युनिकेटिव हो गई है, यानी अगर वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती है और वो अकेले रहना चाहती है, तो इसका आपके पास क्या सोल्यूशन है, प्रोवाइड करो। अगर नहीं समझ आ रहा सेकंड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। बहुत इजी है, इसको कर सकते हो आप अटेम्प्ट। फिर इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये डायग्राम को देखते हुए आपको ए बी सी अटेम्प्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, विच फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास। बायोमास से कौन सा फ्यूल मिलता है, पता है तो लिखो उसको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से अपना लेंथ रखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगेन आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ए बी सी। पहला है सेरोगेसी, सेकंड है स्पर्म बैंक, थर्ड है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ।
7th क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। 8th वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये ब्लैंक टेबल, जहाँ-जहाँ आपको ब्लैंक दिख रहा है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, 3 5 जा 15 आपको मिल जाएगा मार्क्स। अब आता है क्वेश्चन 4, अगेन यहाँ पर आपको एनी 1 अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स के लिए। पहले क्वेश्चन में आपको 5 अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेन क्वेश्चन 1 में व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बी आपको पूछते हैं गिव 1 यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड में गिव 1 कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डी में पूछ रहे हैं राइट टू बैक्टीरियल एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, फिर फिफ्थ वाले में क्रॉप जेनेटिकली डेवलप्ड वाले 2 नेम देने हैं। तो इस तरीके से ये 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर वो नहीं आ रहा है तो ये सेकंड वाला अटेम्प्ट कर लो। आपको यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम दिया गया है, उसके बेस पर डाउन में अगेन 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर वो आता है तो उसको अटेम्प्ट कर लो, वरना ये सेकंड वाला अटेम्प्ट कर लो। तो यहाँ पर आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, 40 मार्क्स के लिए है। ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड एग्जाम से पहले। कर लिया अटेम्प्ट, अब आइए मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, इसमें ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट वाला जो ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड वाला जो आपको पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड वन जो आपको पूछा गया था, उसका करेक्ट आंसर ए है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फोर्थ वन जो आपको पूछा गया था, उसका करेक्ट आंसर बी है, मेटाफेस। और फिफ्थ वन जो आपको पूछा गया था, उसका करेक्ट आंसर है डी, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ऐसे ही ऑप्शंस सेलेक्ट किए हैं। अब स्टार्ट होता है बी, इसमें आपको 5 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट वाला था ट्रू और फॉल्स, टू टेक सेल्फी ऑन रोड इज द इन्विटेशन फॉर एक्सीडेंट। तो ये ट्रू है, अगर आप रोड पर सेल्फी लेते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, करेक्ट है। सेकंड वाले में आपको करेक्ट कोरिलेशन बताना था, इंसुलिन का अगर डायबिटीज है तो इंटरफेरॉन का क्या होगा? वायरल इन्फेक्शन। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर थर्ड वाले में ऑड मैन आउट है, करेक्ट आंसर इसका कुकिंग है। फोर्थ वाले में आपको पूछा गया था बैट किस क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लास मेमेलिया। फिफ्थ वन में आपको फंक्शन बताना है टेस्टिस के, तो ये रहा इसका आंसर, फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल हार्मोन, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अगर ऐसे ही अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पर भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब आता है मेन क्वेश्चन 2A, गिव साइंटिफिक रीजन। एनी 2 अटेम्प्ट करना था आपको 4 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था इंडियंस शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। तो उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा, पूरा अच्छे से रीड कीजिए और उसके बाद ही कॉपी कीजिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उसका आंसर भी आपको यहाँ डाउन में मिल जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसका भी आंसर यहाँ डाउन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एनी 3 अटेम्प्ट करना है 6 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। देखो 2 मार्क्स के लिए है तो एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो ये रहा उसका सोल्यूशन। सेकंड वन में आपको चार्ट दिया गया था जिसको कंप्लीट करना था, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था राइट डाउन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, ये रहा उसका सोल्यूशन। फोर्थ वन में आपको पूछा गया था 4 वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप 4 वे क्या बता सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया है डाउन में। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि अगर आप पेट्रोल एंड डीजल में इथेनॉल मिक्स करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चंस एनी 5 15 मार्क्स के लिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले वाले में था कि चाइल्ड अगर एडिक्ट हो जाता है टोबैको च्यूइंग से तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपके फ्रेंड को हॉबी है स्नैपिंग सेल्फीज का, तो उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपकी सिस्टर इनकम्युनिकेटिव हो गई है और वो प्रिफर करती है कि अकेले रहना, रिमेन अलोन, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है। तो तीनों का सोल्यूशन यहाँ डाउन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। पूरा आंसर अच्छे से रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर नोट कीजिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया था राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, तो उसका आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। फोर्थ वाले में आपको डायग्राम दिया गया था कॉकरोच का और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसका आंसर भी यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। फिफ्थ वाले में आपको बताना था कि
कौन सा फ्यूल ऑब्टेन होता है बायोमास से? तो उसका आंसर भी यहाँ डाउन में दे दिया है। 6th वाले क्वेश्चन में आपको 3 अलग-अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे, सरोगेसी, आईवीएफ, स्पर्म बैंक। तो तीनों का आंसर यहाँ डाउन में प्रोवाइड कर दिया है। अच्छे से रीड कीजिए। फिर 7th वाले क्वेश्चन में अगेन आपको डायग्राम दिया गया था, उसको कंप्लीट करना था, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। 8th वाले क्वेश्चन में आपको टेबल दिया गया था, जहाँ कहीं-कहीं पर कुछ ब्लैंक चीजें दी गई थी, तो उसका आंसर यहाँ डाउन में मिल जाएगा आपको। 4th वाला क्वेश्चन अगेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एनी वन अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 5 अलग-अलग क्वेश्चंस है, वो पाँचों के आंसर यहाँ डाउन में मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, अच्छे से रीड कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन में भी अगेन आपको एक डायग्राम दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि यहाँ डाउन में आपको आंसर्स मिल जाएँगे। तो इसी के साथ यहाँ पर आपका साइंस 2 का पेपर भी कंप्लीट होता है, ये प्रैक्टिस के लिए था। ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है, कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का भी मैं पेपर सेट करूँगा, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा उसी के साथ, तो वो वीडियो भी ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।